तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, उसका तीसरा चैप्टर का आज हम रीडिंग करेंगे, जिसका नाम है कृष्ण प्रेम का अभ्यास। पाप कर्मों के कलमश के अनुपात में ही प्रायश्चित करना आवश्यक है, यह शास्त्रों का आदेश है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि मनुष्य मृत्यु के पूर्व प्रायश्चित कर लेता है तो उसके अगले जन्म में उसका पतन नहीं होगा। यदि वह प्रायश्चित नहीं करता है तो वह अपने साथ अपने पाप कर्मों के फलों को भी लेता जाएगा और उसे कष्ट भोगना पड़ेगा। कानून के अनुसार यदि कोई किसी को मार डालता है तो उसे मृत्युदंड की सजा होती है। जीवन के बदले जीवन देने की विचारधारा नहीं है, अपितु मानव जाति के लिए कानून का ग्रंथ मनु संहिता में पाई जाती है। उसमें यह कहा गया है कि जब राजा किसी हत्यारे को फांसी देता है तो वास्तव में उससे हत्यारा लाभान्वित होता है, क्योंकि यदि उसे मारा नहीं जाता तो वह अपनी हत्या का फल अपने साथ लेता जाएगा और उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और बड़ी अध्ययनाएं पूर्ण विधि से लागू किए जाते हैं, चाहे लोग इसे जाने या न जाने। मनु संहिता में जीवन के बदले जीवन का अधिकार दिया गया है और इसका वास्तव में संसार भर में पालन किया जाता है। इसी प्रकार अन्य ऐसे नियम भी है जिनके अनुसार मनुष्य चींटी को भी नहीं मार सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसे स्वीकार करनी होगी। हम किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते, अतः हमें उसे मारने का अधिकार भी नहीं है। अतएव जो मानव निर्मित नियम मनुष्य की हत्या तथा पशु की हत्या करने में भेदभाव बरतते हैं वह पूर्ण है। यद्यपि मानव निर्मित नियमों में दोष रहते हैं, किंतु ईश्वरीय नियमों में कोई दोष नहीं रह सकते। ईश्वरीय नियमों के अनुसार किसी पशु की हत्या किसी मनुष्य की हत्या के ही समान दंडनीय है। जो लोग इनमें भेदभाव बरतते हैं वे अपने निजी नियमों को गढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि 10 आदेशों बाइबल में विधान है, तुम हत्या नहीं करोगे, thou shall not kill, यह पूर्ण नियम है, किंतु उसमें भेदभाव डालकर तथा अटकलबाजी करके लोग इसे विकृत कर देते हैं। मैं मनुष्य की हत्या नहीं करूंगा लेकिन पशु की हत्या करूंगा। इस प्रकार लोग स्वयं को धोखा देते हैं और अपने तथा अन्यों के लिए कष्ट का कारण बनते हैं। किंतु ईश्वर के नियम ऐसे आचरण के लिए क्षमा नहीं करते। हर कोई ईश्वर का प्राणी है, यद्यपि उसका शरीर या वस्त्र भिन्न भिन्न है। ईश्वर को उनके परम पिता माने जाते हैं। पिता के अनेक पुत्र हो सकते हैं, जिनमें से कुछ बुद्धिमान हो सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन यदि बुद्धिमान पुत्र पिता से कहे मेरा भाई अधिक बुद्धिमान नहीं है अतः उसे मुझे मार डालने दे, तो क्या पिताजी राजी हो जाएंगे? केवल इसलिए कि एक पुत्र अधिक बुद्धिमान नहीं है और दूसरा पुत्र उसके बाहर से बचने के लिए उसे मार डालना चाहता है, तो पिता इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि ईश्वर परम पिता है तो भला व पशुओं का वध करने के लिए स्वीकृति क्यों देने लगे? क्योंकि वे भी तो उन्हीं की संतानें हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से घोषित करते हैं कि सारी की सारी 84 लाख योनियां उनकी संतानें हैं, और वे कहते हैं कि मैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। जिस प्रकार सामान्य भौतिक प्रजनन में पिता बीज देता है, माता भ्रूण को आवश्यक रक्त प्रदान करके शरीर का विकास करती है, उसी प्रकार सारे जीव जो परम पिता के अंश स्वरूप है उनका भगवान द्वारा भौतिक प्रकृति के गर्भ में गर्भाधान किया जाता है। आत्मा का आकार प्रकार अत्यंत सूक्ष्म है और शास्त्रों में इसे केशाग्र तुल्य बताया गया है, अर्थात बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य। एक अत्यंत लघु बिंदु के हजारों भागों की कल्पना कर पाने के हमारे लिए कठिन है। दूसरे शब्दों में वह इतना सूक्ष्म है कि उसे अत्यंत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार यह आध्यात्मिक स्फुलिंग का आकार इतना सूक्ष्म है कि वह भौतिक दृष्टि से अदृश्य रहता है। ये सारी सूचना शास्त्रों में दी हुई है, लेकिन चूंकि हमारे पास उचित दृष्टि नहीं है तो हम देख नहीं सकते। भले ही हमारी भौतिक आंखें आत्मा के आकार को न देख सके, फिर भी आत्मा शरीर के भीतर है और जो ही शरीर का त्याग करता है तो ही वह अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। हमें यह सदैव समझना चाहिए कि इन सारे कार्यकलापों के पीछे उच्चतर शक्ति का हाथ है। जीव इस भौतिक जगत में इसी तरह कार्य करता है जिस तरह एक कर्मचारी कार्यालय में अपना काम करता है।
और उसके कार्य का लेखा जोखा रिकॉर्ड रखा जाता है। जीव यह नहीं जानता कि उसके वरिष्ठ अधिकारी का क्या अभिमत है, लेकिन फिर भी कार्यालय में उसकी सेवा का लेखा जोखा तो रखा जाता है और उसके कार्यों के अनुसार उसे पदोन्नति या वेतन दी जाती है, वेतन वृद्धि होती है, या कभी कभी उसे पद से नीचे गिराया जाता है, यहाँ तक कि उसे पद से निकाल भी दिया जाता है। इसी प्रकार हमारे सारे कार्यों के लिए साक्षी होते हैं। अतः शास्त्र में कहा गया है कि सारे जीव श्रेष्ठ अधिष्ठान के अधीन है और वे अपने कर्मों के अनुसार परिष्कृत तथा दंडित किए जाते हैं। अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन हो सकता है अगले जन्म में हमें वह प्राप्त न भी हो और हमें कोई दूसरा शरीर मिले जो इससे श्रेष्ठ या निम्न हो सकता है। हमें किस तरह का शरीर प्राप्त होगा, इसका निर्णय जीव से श्रेष्ठ अधिकारी जनों द्वारा लिया जाता है। सामान्यतः जीव को आत्मा द्वारा एक दूसरे से दूसरे देहांतरण में विज्ञान का पता नहीं होता। जीवात्मा इस वर्तमान जीवन की अवधि में भी शरीर के बदलते रहने से देहांतरण करता रहता है। जब शरीर माता के गर्भ में सर्वप्रथम निर्मित होता है तो एक मटर के दाने के समान अत्यंत लघु होता है, किंतु धीरे धीरे उसमें 9 छिद्र विकास होता है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, एक मुंह, जननेंद्रिय तथा गुदाद्वार। इस प्रकार शरीर विकास करता रहता है और जब तक उसके विकास की आवश्यकता रहती है तब तक वह माता के गर्भ में रहता है। जब वह पर्याप्त विकसित होकर बाहर आने लग के योग्य हो जाता है तो वह बाहर आता है और बढ़ता है। इस वृद्धि का अर्थ है शरीर का बदलना। यह परिवर्तन समझना नहीं जा सकता, ये परिवर्तन समझा नहीं जा सकता क्योंकि वह जीव द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। बचपन में हमारे पास छोटा शरीर था किंतु अब उसका अस्तित्व नहीं है, अतः यह कहा जा सकता है कि हमने अपना शरीर बदल दिया है। इसी प्रकार भौतिक वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार जब ये शरीर कार्य करना बंद कर देता है तब हमें उसे बदलना पड़ता है। हर भौतिक वस्तु क्षीण होती है और टूटा यंत्र या पुराने कपड़े के टुकड़े की भांति ये शरीर भी कुछ समय के बाद बेकार हो जाता है। यद्यपि वृद्धि की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लेकिन आधुनिक विश्वविद्यालयों की शिक्षा की प्रणाली अत्यधिक विकसित होने पर भी दुर्भाग्यवश इस विषय की ओर ध्यान नहीं देती। वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान के बिना कोई शिक्षा नहीं है। औपचारिक शिक्षा के बिना भी मनुष्य रोटी कमाना, खाना, सोना तथा संभोग करना सीख सकता है। पशु शिक्षित नहीं होते, वे टेक्नीशियन नहीं होते और न ही उनके पास कोई विश्वविद्यालय की उपाधि होती है, लेकिन वे भी खाना, सोना, संभोग करना तथा रक्षा करना जानते हैं। यदि शिक्षा प्रणाली केवल इन्हीं कार्यों को सिखाती रहे तो अपने को शिक्षा प्रणाली कराने की अधिकारी नहीं है। असली शिक्षा हमें समझने के लिए समर्थ बनाती है कि हम कौन है। जब तक मनुष्य आत्मा के सत्य आत्म तत्व को समझकर अपनी चेतना को विकसित नहीं कर लेता तब तक उसके सारे कर्म तमोगुण में संपन्न हो गए। मानव जीवन भौतिक प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के लिए है। वास्तव में हम सभी उस विजय को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है ताकि हम प्रकृति के संघात को सह सके। अंतिम विजय तो जन्म, मृत्यु तथा जरा तथा व्याधि को जीतना है, लेकिन हमने इस महत्वपूर्ण विषय की उपेक्षा की हुई है। यदि शिक्षा प्रणाली ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसका सदुपयोग करने की बात सिखाती हो तो उसमें सुधार हो सकता है। हम जो भी फल तथा अन्न खाते हैं वह सब ईश्वर प्रदत्त है और ईश्वर की समस्त जीवों को भोजन देते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जीवो जीवस्य जीवनम। एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। हाथ विहीन पशु हमारे जैसे हाथ वाले पशुओं के भोजन है। पांव विहीन पशु 4 पांव से युक्त पशुओं के भोजन है। घास भी एक जीव है किंतु उसके पास चलने के लिए पांव नहीं है, अतएव वह गायों तथा अन्य जानवरों द्वारा चल ली जाती है। ऐसे अचर जीव सच्चर प्राणियों के भोजन है और इस तरह यह संसार में शोषित तथा शोषक के मध्य निरंतर संघर्ष चलता रहता है। निर्बल जीव सबल जीव द्वारा शोषित है, यही प्रकृति का नियम है। परंपरा अनुसार वैष्णव जन या कृष्ण भक्त मांस नहीं खाते,
यह केवल शाकाहारिता के लिए नहीं है, अपितु ईश्वर चेतना के विकास के लिए है। इस भावना भावित होने के लिए मनुष्य को कतिपय विधि विधानों का पालन करना होता है। निसंदेह उसे भोजन तो करना ही पड़ता है, लेकिन हमारा प्रस्ताव यह है कि वह कृष्ण को अर्पित भोज्य पदार्थों के शेष बचे पदार्थ को खाए। भगवद गीता का भी यही दर्शन है, जहाँ कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपतम अस्नामि प्रयतात्मना। यदि कोई मनुष्य मुझे प्रेम तथा भक्ति से एक पत्ती, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कृष्ण भूखे हैं और वे हमसे भोजन की भीख मांग रहे हैं। इस तरह अर्पण करने का उद्देश्य प्रेममय आदान प्रदान स्थापित करना है। कृष्ण इस आदान प्रदान को चाहते हैं। तुम मुझसे प्रेम करो और मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। भगवान के रूप में कृष्ण की शक्ति प्रत्येक वस्तु का सृजन करती है और उसको धारण करती है। तो फिर वे क्यों हमसे पत्ती, फल तथा थोड़ा सा जल मांगने लगे? यदि हम प्रेम पूर्वक फल का एक टुकड़ा, एक पत्ती तथा जल अर्पित करेंगे और कहेंगे कि हे कृष्ण, मैं इतना निर्धन हूं कि मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, मैंने यह फल तथा एक पत्ती प्राप्त की है, कृपया इन्हें स्वीकार करें, तो वे अत्यधिक प्रसन्न होंगे। यदि इस तरह अर्पण किया जाए तो कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होंगे। यदि वे हमारे द्वारा अर्पित वस्तु ग्रहण कर ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि तब सचमुच ही कृष्ण से हमारी मित्रता हो जाएगी। फल, फूल तथा जल ऐसी वस्तु जिन्हें कोई भी व्यक्ति, चाहे गरीब हो या अमीर, संसार के किसी भी भाग से सुलभ है, अर्पित कर सकता है। तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि इसमें शाकाहारिता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है और नहीं भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम यह सीखने का प्रयत्न करें कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए। प्रेम तो ऐसे ही आदान प्रदान से शुरू होता है। हम कोई वस्तु अपने प्रेम पात्र को देते हैं तो वह हमें कुछ देता है और इस तरह प्रेम पनपता है। जब हम किसी लड़के या लड़की से, पुरुष या स्त्री से प्रेम में आदान प्रदान स्थापित करते हैं तो हम कुछ लेते देते हैं। इस तरह कृष्ण हमें आदान प्रदान करना सिखाते हैं। कृष्ण हमसे याचना करते हैं, मुझसे प्रेम करने का प्रयास कीजिए, मुझसे प्रेम करने का प्रयास करो, मुझसे प्रेम करना सीखो और मुझे कुछ अर्पित करो। किंतु हम कह सकते हैं, श्रीमान मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे क्या तुम एक फल का टुकड़ा, एक फूल, एक पत्ती या थोड़ा सा जल भी नहीं पा सकते? अरे हाँ, क्यों नहीं, यह तो कोई भी ला सकता है। तो यही है कृष्ण भावनामृत की विधि, जो मनुष्य को कृष्ण से मैत्री स्थापित कराती है। कृष्ण भावनामृत की विधि जो मनुष्य को कृष्ण से मैत्री स्थापित कराती है। हम कृष्ण से कई प्रकार के संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम कृष्ण के सीधे सेवक बन सकते हैं या सर्वोच्च अवस्था में हम कृष्ण के पिता, माता या प्रियतमा बन सकते हैं। कृष्ण समस्त जीवों से प्रेम में संबंध स्थापित करने के लिए तैयार रहते हैं। वास्तव में ऐसा संबंध पहले से स्थापित है, क्योंकि वे परम पिता है और हम उनके अंश हैं। क्योंकि पुत्र पिता के शरीर का ही अंश होता है, अतएव उनका संबंध कभी छिन्न नहीं हो सकता। भले ही कुछ काल के लिए यह विस्मित हो जाए, लेकिन जो ही वह अपने पिता को या पुत्र को पहचान लेता है तो ही तुरंत ही वात्सल्य उमड़ पड़ता है। इसी प्रकार कृष्ण से हमारा शाश्वत संबंध है, लेकिन इस समय यह संबंध या तो विस्मित हो गया है या दबित है। फलस्वरूप हम सोचते हैं कि कृष्ण से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह सत्य नहीं है। क्योंकि हम उनसे अभिन्न हैं और उनके अंश हैं, अतः उनके साथ हमारा शाश्वत संबंध है। इस संबंध को हमें पुनः जगाना बर है और यह जगाने की प्रक्रिया ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। इस समय हम एक भिन्न चेतना के आवेग में भर गए हैं। एक व्यक्ति सोचता है कि वह भारतीय है, दूसरा अपने को अमेरिकी सोचता है और अन्य यह सोचता है कि मैं यह हूँ या वह हूँ। इस प्रकार हम अनेक कृत्रिम पहचान बना लेते हैं, लेकिन हमारे वास्तविक पहचान यह होनी चाहिए कि मैं कृष्ण का हूँ। जब हम इस प्रकार सोचते हैं तो हम कृष्ण भावनामृत में सोचते हैं। केवल इसी विधि से समस्त जीवों के बीच विश्व प्रेम स्थापित हो सकता है। कृष्ण के साथ नित्य पिता के रूप में संबंधित है। अतः जब हम कृष्ण भावनाभावित संबंध स्थापित करते हैं तो हम सबसे संबंध हो जाते हैं।
जब कोई ब्याह करता है तो वह पत्नी के परिवार से तो संबंध स्थापित कर लेता है। इसी प्रकार यदि हम कृष्ण से अपना मूल संबंध स्थापित कर लें तो हम अन्य सबसे भी वास्तविक संबंध स्थापित कर लेंगे। असली विश्व प्रेम की यही आधारशिला है। जब तक हम अपना संबंध केंद्र से स्थापित न कर ले तब तक विश्व प्रेम कृत्रिम होता है और टिकाऊ नहीं रह सकता। यदि किसी का जन्म अमेरिका में हुआ है तो वह अमेरिकी है और इस तरह से अन्य अमेरिकी भी उसके पारिवारिक सदस्य बन जाते हैं। लेकिन यदि वह कहीं अन्यत्र जन्म लेता है तो उसका अमेरिकियों से कोई संबंध नहीं रहता। सांसारिक धरातल पर सारे संबंध सापेक्ष होते हैं, लेकिन कृष्ण के साथ हमारा संबंध शाश्वत है और वह काल तथा परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। जब हम कृष्ण के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित कर लेते हैं तो विश्व बंधुत्व, न्याय, शांति तथा संपन्नता के लिए प्रश्नों का हल हो जाएगा। कृष्ण के बिना इन उच्चतर आदेशों को पूरा कर पाने की संभावना नहीं रहती। यदि केंद्र बिंदु ही अज्ञात रहे तो बंधुत्व तथा शांति कैसे संभव हो सकती है। भगवद गीता में शांति का सूत्र स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। हमें यह समझना होगा कि कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। इस प्रकार की भावना किसी कृष्ण भावना भावित मंदिर में विकसित होती है जहाँ समस्त कार्यों के केंद्र बिंदु कृष्ण होते हैं। सारी रसोई कृष्ण के लिए बनती है, किसी के निजी उपयोग के लिए नहीं। अंत में हम प्रसाद कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जब हम भोजन पका रहे होते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने लिए नहीं वरन कृष्ण के लिए पका रहे हैं। जब मंदिर के सदस्य सड़कों में निकलते हैं तो वे अपने निजी फायदे के लिए नहीं वरन कृष्ण भावना भावित पुस्तकें वितरित करने के लिए और इस साहित्य के द्वारा लोगों को कृष्ण की उपस्थिति से अवगत कराने के लिए निकलते हैं। इस तरह से प्राप्त सारा धन हर प्रकार से कृष्ण के संदेश का प्रसार करने में खर्च किया जाता है। जीवन की ऐसी शैली है जिसमें हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है, जीवन में कृष्ण भावनामृत के विकास में बढ़ावा देती है। भले ही हमारे कार्यकलाप जैसे कि तैसे रह जाए, लेकिन हमें केवल यह समझना है कि हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, अपने निजी दृष्टि के लिए नहीं। इस प्रकार हम अपनी मूल चेतना को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और सुखी बन सकते हैं। जब तक कोई अपनी मूल चेतना को प्राप्त नहीं कर लेता जो कृष्ण भावनामृत है, तब तक वो कुछ हद तक सनकी बना रहता है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत नहीं है सनकी समझना चाहिए, क्योंकि उसका अस्तित्व ऐसे धरातल पर रहता है जो निरंतर बदलने वाला तथा क्षणिक है। क्योंकि हम जीव होने के नाते शाश्वत हैं, अतः हमें अस्थायी कार्यकलापों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे कार्यों को शाश्वत होना चाहिए, क्योंकि हम शाश्वत हैं और वह शाश्वत कर्म भगवान की प्रेम में सेवा है। श्री कृष्ण परम शाश्वत व्यक्ति है और हम उनके अधीनस्थ शाश्वत हैं। कृष्ण सर्वोपरि जीवित व्यक्ति है और हम उनके अधीनस्थ जीव है। अंगुली पूरे शरीर की अंश है और उसका शाश्वत कार्य है शरीर की सेवा करना। निसंदेह उंगली का यही कार्य है, और यदि वह पूरे शरीर की सेवा नहीं कर सकती तो उसे रुग्ण या बेकार समझना चाहिए। इसी प्रकार अंश रूप हम सबको कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, उनके अधीनस्थ रहना चाहिए, क्योंकि परम पिता के रूप में वे हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। कृष्ण के अधीन ऐसा जीवन वही सही जीवन है और वही वास्तविक मुक्त जीवन है। जो लोग कृष्ण का विरोध करने का प्रयास करते हैं और उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते, वे वास्तव में पापमय जीवन बिताते हैं। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज ने विषय पर विचार विमर्श किया और परीक्षित महाराज ने यह जिज्ञासा प्रकट की कि बद्धजीवों का किस प्रकार उनके नारकीय जीवन से बचाया जा सकता है। वैष्णव में पीड़ित मानवता को उबारने की सहज इच्छा होती है। सामर्थ्य अन्य लोगों को इसकी परवाह नहीं होती कि लोग दुख भोग रहे हैं या नहीं, लेकिन वैष्णव तो भगवत भक्त होता है। वह सदैव सोचा करता है कि लोगों को पतित अवस्था से किस प्रकार ऊपर उठाया जाए। ईसाइयों का विश्वास है कि ईसा मसीह ने क्रॉस पर चढ़कर विश्व भर के लोगों के पाप कर्मों का आत्मसात कर लिया था। भगवत भक्त सदैव सोचता रहता है कि अन्य के कष्टों को किस प्रकार आत्मसात किया जाए। वासुदेव दत्त ऐसे ही भक्त थे जो भगवान चैतन्य के पार्षद थे। उन्होंने भगवान से कहा, अब जब आप आए हो तो कृपा करके इस पृथ्वी के समस्त लोगों का उद्धार कर दे और उन्हें वैकुंठ ले चले। और यदि आप सोचते हैं कि पापी होने के कारण उनका उद्धार नहीं हो सकता तो कृपा करके उन सबके पाप मेरे ऊपर डाल दे।
मैं उनके लिए कष्ट भोगूंगा। ये एक वैष्णव की करुणा है। देखिए ईसा मसीह या वासुदेव दत्त ने हमारे पाप का ठेका तो ले नहीं रखा है कि हम पाप पर पाप किए जाए। ऐसा प्रस्ताव अत्यंत हीन है। वैष्णव या भक्त सारी मानवता के लिए कष्ट भोग सकता है, लेकिन मानव जाति या किसी भक्त के विशेषों को इस सुविधा का दुरुपयोग करके पाप करते नहीं रहना चाहिए। इसके विपरीत मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह पाप करना बंद कर दे, क्योंकि ईसा मसीह या वासुदेव दत्त ने उसके लिए कष्ट उठाया था। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी संस्तुति करते हैं, तस्मात् पुरेवाशयः पाप निष्कृतौ। पाप कर्मों के फल से अपने को मुक्त करने के लिए जब तक मनुष्य देहधारी बना रहता है उसे प्रायश्चित करना चाहिए। यथेत मृत्योर विपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवम यथा विषक चिकित्सेत रुझान निदान वित्त। अपने पाप कर्मों के अनुसार मनुष्य को प्रायश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विभिन्न पाप कर्मों के लिए विभिन्न प्रायश्चित होते हैं। कुछ भी हो, मृत्यु के पूर्व उसे प्रायश्चित कर लेना चाहिए, जिससे वह पाप कर्मों के अगले जीवन में उसे साथ न ले जाए और उसे फिर से कष्ट भोगना न पड़े। यदि हमारे पाप कर्मों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया जाता तो प्रकृति हमें क्षमा नहीं करेगी। हमें अपने पापों के फल को अगले जीवन में भोगना पड़ेगा। अपने भौतिक कार्य के प्रति ऐसा संबंधन कर्म बंधन कहलाता है। ये ज्ञातात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म संपन्न होना चाहिए, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस भौतिक जगत से बांध देता है। अतः हे कुंती पुत्र, तुम भगवान की तुष्टि के लिए अपने नियत कर्म करो और इस तरह तुम सदैव अनासक्त तथा बंधन मुक्त रह सकोगे। भले ही मनुष्य खाने का आनंद उठाने के लिए पशु का वध करे, लेकिन वह ऐसे कर्म से बंध जाएगा। इस प्रकार वह अगले जन्म में गाय या बकरी बनेगा और वह गाय या बकरी मनुष्य बनेगी और उसे खाएगी। यह वेदों का कथन है और अन्य सब वैदिक कथनों की भांति कोई इसे माने या न माने। दुर्भाग्यवश आजकल लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती है कि वे अगले जन्म में विश्वास नहीं करते। निसंदेह ऐसा लगता है कि मनुष्य जितना ही अधिक शिक्षित होता जाता है उतना ही वह ईश्वर के नियमों में अगले जीवन में तथा पाप कर्मों और पुण्य कर्मों में कम विश्वास करने लग जाता है। इस तरह आधुनिक शिक्षा मनुष्य को केवल पशु बना दी है। यदि मनुष्य को इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती कि वह क्या है, वह यह शरीर है या नहीं, तो वह निरा गधा ही रह जाता है। एक गधा भी सोचता है मैं ये शरीर हूँ और दूसरे पशु भी यह सोचते हैं। अतः यदि मनुष्य भी इस तरह सोचे तो फिर वह किस अन्य पशु की तरह भिन्न है, किसी अन्य पशु की तरह भिन्न नहीं है। श्रीमद् भागवतम का कथन है, यस्यात्म बुद्धि गुण पे त्रिधातुके स्वधिकलत्रादिषु भौम यदि यतीर्थ बुद्धि सलिलेन करेचित् जनेश्वर विज्ञेषु स्वयं गोखर। जो मनुष्य इन तीन घटकों धातुओं से बने शरीर को आत्मा मानता है, अपने पत्नी तथा बच्चों से घनिष्ठ शारीरिक संबंध रखने में प्रीति रखता है, जो अपनी भूमि को पूज्य मानता है और तीर्थ स्थलों के जल को स्वीकार करता है, लेकिन वहां के संत पुरुषों के ज्ञान का लाभ नहीं उठाता, उसे मोहग्रस्त मानना चाहिए और वह गधे या गाय के समान ही है। आयुर्वेद के मतानुसार यह भौतिक शरीर तीन घटकों से बना है, कफ पित्त वात, अर्थात कफ पित्त वायु। शरीर के भीतर एक ऐसी जटिल यांत्रिक रचना है जो भोजन को रस में परिवर्तित करती है। शरीर में न जाने कितनी जटिल प्रक्रिया होती रहती है, लेकिन हम उनके विषय में कितना जानते हैं। हम कहते हैं यह मेरा शरीर है, लेकिन हम यह शरीर के बारे में क्या जानते हैं। कुछ लोग तो यह तक दावा करते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन वह यह भी नहीं जानता है कि अपने शरीर के भीतर क्या घट रहा है। यह शरीर मल मूत्र रक्त तथा अस्थियों से भरा एक थैला है। यदि कोई यह विश्वास करता है कि मल मूत्र रक्त तथा अस्थियों से बुद्धि आती है तो वह मूर्ख है। क्या हम मल मूत्र रक्त तथा अस्थि को मिलाकर बुद्धि उत्पन्न कर सकते हैं? फिर भी लोग सोचते हैं मैं ये शरीर हूँ। इसलिए शास्त्रों का कहना है कि जो भी शरीर को आत्मा के रूप में स्वीकार करता है और पत्नी पुत्र तथा परिवार के शारीरिक संबंधों को अपना समझता है वह मोहग्रस्त है। कलत्र शब्द का अर्थ है पत्नी, आदि शब्द का अर्थ प्रारंभ है।
क्योंकि पुरुष अपने आप को अकेला अनुभव करता है, अतः वह पत्नी का स्वीकार करता है और फिर तुरंत ही बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, फिर बच्चों के भी बच्चे। इस प्रकार विस्तार होता जाता है। स्त्री का अर्थ है जो विस्तार करती है, अतएव कलत्रादिशु का अर्थ हुआ पत्नी से प्रारंभ होकर स्व का विस्तार। भौम शब्द मनुष्य के जन्मभूमि का सूचक है और अज्ञानी लोग उसे पूज्य समझते हैं। लोग अपनी जन्मभूमि पर प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि भूमि स्त्री, बच्चे, देश तथा समाज को वास्तव में उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। हम आत्मा है, हम ब्रह्मास्मि, यह ज्ञान की अनुभूति है और जब हम ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो मनुष्य दिव्य पद पर स्थित है उसे तुरंत ही परम ब्रह्म की अनुभूति होती है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों पर समभाव रखता है और इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। जब मनुष्य समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भौतिक पदार्थ नहीं, तो वह तुरंत प्रसन्न हो जाता है। इस प्रसन्नता का चिन्ह यह है कि अब वह लालसा व शोक का अनुभव नहीं करता। इस शरीर में सभी लोग खोई हुई वस्तु के लिए शोक करते हैं तथा जो उसे अभी प्राप्त करना बाकी है उसकी लालसा करते हैं, लेकिन वास्तविक लाभ तो अपने आप को समझना तथा अपने निजी स्वरूप को जान लेना है। जब तक हम आध्यात्मिक बुद्धि बनाए रखते हैं तब तक हमें भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहना पड़ता है और साथ साथ राज्य के नियमों एवं अन्य नियमों का पालन करना पड़ता है। इस तरह शरीर को बद्ध कहा जाता है क्योंकि यह विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन रहता है। ये प्रतिबंध अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध चाहे जैसे हो, जिम्मेदार तो हम हैं। हमारे इस शरीर में होने के दौरान किए गए पापों का अगर हम प्रायश्चित नहीं करते तो हमें दूसरे जन्म में इनके फलों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमें कर्म के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होगा। यम यम वापीश्वरम भावम त्यजन तंते कलैवरम, यही प्रकृति का नियम है। अतएव सुखदेव गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि मनुष्य अपने पाप कर्मों की गंभीरता के अनुसार प्रायश्चित करे। उसे शास्त्रों में दी गई प्रायश्चित विधियों का पालन करना चाहिए, अन्यथा कोई बचाव नहीं है। क्योंकि परीक्षित महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा प्रायश्चित से मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। मान लो कि किसी व्यक्ति ने हत्या की और फिर उसको भी मार दिया जाता है, तब उसके द्वारा की गई हत्या का पाप फल तो शमित हो जाता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में वो दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं करेगा। इस प्रकार परीक्षित महाराज ने विचार किया कि प्रायश्चित के बाद लोग पुनः वही पाप करते रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी को कुछ रोग होता है तो चिकित्सक उसे दवा देकर ठीक कर लेता है, लेकिन इससे इसकी गारंटी नहीं रहती कि वह फिर से उसी रोग से ग्रस्त नहीं होगा। गुप्त रोग अच्छे होने पर भी पुनः पुनः होते रहते हैं। इसी प्रकार चोर बारंबार जेल में ठूसे जाने पर भी बार बार चोरी करता रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए महाराज परीक्षित ने विचार किया कि यद्यपि पहले किए गए पापों के शमन के लिए तो प्रायश्चित ठीक रहता है, लेकिन उससे ये पापों की पुनरावृत्ति को नहीं रोका जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है कि हत्या करने वाला व्यक्ति दंडित होता है, लेकिन यह देखने मात्र से ही तो किसी को हत्या करते रोका नहीं जा सकता। प्रत्येक शास्त्र में तथा प्रत्येक विधि ग्रंथ में मनुष्य को आगाह किया गया है कि वह हत्या न करे, फिर भी कोई इन नियमों की परवाह नहीं करता। तो इसका क्या उपचार है? दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम, व्यवहारिक अनुभव से तथा अधिकारी विद्वानों से सुनकर यह हर व्यक्ति जानता है कि पाप कर्म क्या है। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता कि पाप क्या है। ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व यदि एक बार प्रायश्चित करने के बाद भी वह पाप पुनः पुनः किया जाए। क्वचिन निर्वर्तन्ते भद्रात् क्वचिरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम अतोपार्थम मन्ये कुभर शोचवत्। जब कोई दंडित होता है तब वह सोचता है कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अब फिर कभी मैं इस पाप को नहीं करूंगा। किंतु जो ही वह खतरे से बाहर हुआ नहीं
कि पुनः वही पाप करता रहता है, पुनः वही पाप करता है। आदत एक प्रकार की दूसरी प्रकृति है, इसे छोड़ पाना बहुत कठिन है। स्वा यदि क्रियते राजा तत्किम नाशनात्य पुनः नहम। कुत्ते को जो है सिंहासन पर क्यों ना बिठा दिया जाए, लेकिन वो जूते को देखते ही तुरंत सिंहासन से कूद कर उसके पीछे लग जाएगा, क्योंकि आखिर है तो वो तो है तो कुत्ता ही, उसमें कुत्ते के गुण है और उसे सिंहासन बैठाने मात्र से बदला नहीं जा सकता। इसी प्रकार हमने भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के संसर्ग में रहकर भौतिक गुण अर्जित किए हैं और हमारी आदतें इन्हीं तीन गुणों के संसर्ग में बनी है। क्योंकि यदि हम अपने आप को प्रकृति के इन तीनों गुणों से विलग कर ले तो हमारा वास्तविक आध्यात्मिक स्वभाव जागृत होता है। यही है कृष्ण भावनामृत की विधि। यदि कोई कृष्ण भावनाबाधित है तो उसे प्रकृति के तीनों गुणों के संसर्ग में आने का अवसर नहीं मिलता, और जब कोई कृष्ण के प्रति सचेत रहता है तो उसका आध्यात्मिक स्वभाव स्वतः जागृत होता है। यही रहस्य है। जो लोग कृष्ण भावनामृत विधि का गंभीरतापूर्वक पालन करते हैं, यद्यपि भले ही वे पहले अनेक अवांछित आदतों के अभ्यागत रहे हो, ऐसे पद पर टिके रहते हैं जहाँ मात्र कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से बहुत ही कल्मश विद्यमान नहीं रहते। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत एक अपूर्व औषधि है। जब तक मनुष्य कृष्ण के प्रति जागरूकता नहीं लाता तब तक उसने प्रकृति के तीनों गुणों के संसार में आकर जो आदतें बना ली है वे उसी तरह बनी रहती है और वो उन्हें बदल पाने में असमर्थ रहेगा। यदि कोई सचमुच जन्म मृत्यु के आगमन से बचना चाहता है तो उसे कृष्ण भक्ति को ग्रहण करना होगा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नाम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सब गुणान समित्यत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूरी तरह से भक्ति में सेवा में लगा रहता है, जो कि किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिरता, वो तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया किसी प्रकार के प्रायश्चित की संस्तुति नहीं करती। कोई कितना ही प्रायश्चित करके देख ले, यदि वो प्रेम पूर्वक भक्ति करने से अपने जीवन को शुद्ध करने के पद तक ऊपर नहीं उठता, तब उसके आत्मा के रोग बने ही रहेंगे। हरे कृष्ण।